हाँ जी हाँ जी अगर नहीं आएगा तब तक गीता पाठशाला नहीं कही जाएगी, है नहीं कही जाएगी। पूछ रहे हैं, उसका जवाब ये है, गीता माता का पाठ वास्तव में किसने बजाया? गीता किसके मुख से आई? प्रैक्टिकल में ज्ञान के रूप में ब्रह्मा के मुख से। और सहन शक्ति का पाठ भी किसने बजाया? किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा की जो सोल है वो उस राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके अभी पाठ बजा रही है, नहीं बजा रही है? अर्धनारीश्वर का चित्र जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं वो सच्चा है या झूठा है? सच्चा है। सच्चा है तो गीता पाठशाला नहीं हो सकती है। हाँ जी तो जो जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा कि हम माँ बाप दोनों की पालना ले रहे हैं, वो साकार को चाहते होंगे, डब्बे को। जो डब्बा जो है वो डब्बे का काम करेगा और आत्मा आत्मा का काम करेगी। जगदम्बा में जो जगदम्बा का पार्ट है उसमें डब्बा कौन है और आत्मा कौन है? डब्बा ब्रह्मा की सोल आत्मा और डब्बा कौन है? तो जो डब्बा होंगे वो डब्बे को महत्व देंगे और जो रूहानियत के स्टेज में होंगे वो रूहानियत को देखेंगे। अभी अर्धनारीश्वर पाठ में गीता पाठशाला जा रहे हैं। हाँ बाद में प्रैक्टिकल में आएंगे। प्रैक्टिकल में भी आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ इंद्रिय सुख क्या कह रहे हैं? हाँ 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 जो जिनको अतीन्द्रिय सुख न होता हो वही पूछेंगे। जब अतीन्द्रिय सुख हो जाएगा कोई को महसूस, उनको पूछेंगे। अतीन्द्रिय सुख माने क्या है बाबा? अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत का सुख, इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों के सुख की उसमें दरकार नहीं है। मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अगर मिलता है तो भी उसको ऐसे लेंगे जैसे मिला मिला न मिला। जैसे कान से कोई की गिलानी सुनी, बाप की गिलानी सुनी और एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल ली, तो जैसे सुनी सुनी न सुनी, ऐसे ही इंद्रियों का सुख लिया लिया न लिया वो दोबारा याद ना आए, उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। बिना इंद्रियों से भी मन अनुभव कर लेते हैं। इंद्रियों से भी करते हैं लेकिन इंद्रियों की आसक्ति उसमें नहीं होती, उस सुख में, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अगर आसक्ति हो जाती है, याद आती है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। इंद्रियों का अनुभव करते रहते हैं, ऐसा महसूस करते नहीं करते। बोलते हैं देहवान को भी शूटिंग होते हैं, सुख हो देहवान को भी सुख रहते हैं ना। मोदी ने बोला देहवान का सुख लेने की, देहवान की शूटिंग करने वाले आसुरी धर्म वाले हैं और जो आत्माभिमान की शूटिंग करने वाले हैं वो देवताई धर्म के हैं। तो बाबा फिर कब आएंगे पूछना नहीं, आएंगे तो खुशी होना है, नहीं तो क्या आएंगे? अभी 1 महीने बीच में गैप आए ना, सभी पूछ रहे बाबा क्यों इतना समय तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न अज्ञानियों का होता है, भक्तों का होता है, ज्ञानियों का होता है?
अतिथि सुख है ना, अतिथि सुख नहीं है ना। तो इसीलिए तो बताया कि अभी रूहानी बच्चों से रूहानी बात करते हैं। खुशी हाँ जी, नहीं आई थी। अरे हमारे साथ हमेशा है ही, हमारा साथ भी है बाप हमारे साथ, हम बाप के साथ। हम बाप को नहीं छोड़ सकते, बाप हमको नहीं छोड़ सकते, बाप के बगैर हम नहीं रह सकते, हमारा बाप हमारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसी अनुभूति हो। हाँ जी। और बाबा रोज अपना पाँव देख करके क्यों रोते हैं? मयूर पाँव को देख के क्यों रोते हैं? पाँव गंदा होता है बुद्ध, जो पाँव है बुद्ध रूपी पाँव, उनकी चाल देख करके लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? इन पाँव में हमारे में क्या मुसीबत आ गई? तो जब रोएगी तब तो मोदी की। हाँ जी, कितना प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कुछ ले रहे। आंसू पीने के बाद लोग रोते हैं अपना पाँव देख कर। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो कथा हो गई होगी तब सुनाई होगी प्रैक्टिकल में, या पहले सुनाई होगी? पता नहीं, रचिता ने पहले भी बोल सकते हैं। कथा प्रैक्टिकल में हुई होगी, कोई कहानी प्रैक्टिकल में शंकर पार्वती की शंकर के जीवन में हुई होगी, तभी कथा सुनाई जाएगी या बाद में सुनाई जाएगी? प्रैक्टिकल में कोई कथा हुई है, कोई जीवन कहानी, कोई बायोग्राफी हुई है, वो बायोग्राफी जब सुनाई गई तब की बात है। हाँ जी, है अष्टदेव। हाँ, अष्टदेव तो वो तो पावरफुल आत्माएं बनती है। अष्टदेव अष्टरत्न में ही प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो विधर्मी आत्मा है, पावरफुल नहीं है, कमजोर है, और वो पावरफुल आत्मा है। अष्टरत्न शरीर से नहीं प्रवेश करते हैं, वो मन बुद्धि से याद करते हैं उनको, अष्टदेव को याद करते हैं। हाँ जी, जैसे जगदम्बा में जगत पिता आत्मिक रूप से प्रवेश नहीं करता है प्रैक्टिकल में, लेकिन मन बुद्धि से जगदम्बा की बुद्धि में वो बसा हुआ है, प्रवेश हुआ पड़ा है। ऐसा ही जगदम्बा का बाजू में जो है, और प्रजापिता का नंबर का बाजू में जो है, उनको याद करते हैं। हाँ जी, उनको क्यों याद करेंगे? उनको याद करेंगे विदेशी विधर्मी बन जाएंगे। नहीं, जो विदेशी विधर्मी जिनको बनना होगा वो याद करेंगे, और जिनको स्वदेशी बनना होगा उनके लिए तो एक बाप दूसरा न कोई। कैसे कैसे सभी हो? सभी की बात छोड़ो, अपनी बात करो। अपनी बात सभी का पति एक ही होंगे। है उलझा रहे बाबा, आप इतना समझे, उलझा रहे बाबा। काय की शूटिंग? कुछ भी माने आसुरी पने की शूटिंग। हाँ, आसुरी पने की शूटिंग। अरे अच्छे में तो बाप तो हमेशा ही चाहता है बच्चों को, बाप की तरफ की तो बात ही नहीं है। बाप बच्चों को चाहता है और बच्चों है बाप को चाहे, तो दोनों तरफ का संकल्प जुटा ना है। ये माँ है, ये मेरी बहन है, ये ब्राह्मण परिवार में फैमिलियरिटी बनाने वाले जो है वो विधर्मी आत्माएं हैं। हमको माँ बहन फैमिलियरिटी में नहीं आना है। ब्राह्मण परिवार में हमारा सिर्फ एक के साथ संबंध है, एक ही संबंध है, एक ही दुनिया है। अगर दूसरे संबंध दूसरों के साथ याद आते हैं, इसका मतलब वो विधर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा नहीं है। हाँ हाँ, कयामत समय में नवरा सितारा होता है, कैसे है? कैसे है? चारों तरफ ज्ञान सुनाएंगे वो 9 लाख, और दूसरी आत्मा ज्ञान नहीं सुनाएंगे। ज्ञान की रोशनी जो है वो 9 लाख आत्माएं देंगी संसार को,
और दूसरे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? उनकी बुद्धि में पूरी बात बैठेगी ही नहीं, वो अपने को फेलियर समझ लेंगे। आया समझ में? हाँ जी, हाँ। अब ये क्या हो रहा है? ये पूछने की बात नहीं हो रही क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं। पूछने की बात कहाँ बताई? पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। एक पूछना होता है डाउन करने के लिए, ग्लानि करने के लिए, और एक होता है पूछना जिज्ञासा की शांति करने के लिए। तो जिज्ञासा की शांति करने के लिए खराब बात थोड़ा ही है। प्रश्न के आधार पे उस धर्म का साबित होता है क्या? जो भी प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न के आधार पे उस धर्म के साबित होते हैं। कोई भी प्रश्न पूछता है वो प्रश्न के अनुसार वो उस धर्म वो बताया ना, दो बातें प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक तो विरोध करने के लिए, और एक होता है प्रश्न पूछना जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो अगर जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछा जा रहा है तो स्वधर्मी है, और अगर विरोध करने के लिए पूछा जा रहा है, डाउन करने के लिए पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब है विधर्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पार्वती पार लगाने वाली, माना विषय विकारों में डुबोने वाली को पार्वती नहीं कहेंगे क्या? और जो विषय विकारों से पार लगाए तो नंबरवार पार्वती होंगी ना। कोई का दिल अपना मन चलायमान हो जाता है। जब पुरुष अपनी हरकत पे आते हैं, दुर्योधन दुशासन बनते हैं, तो जो पार्वती चलायमान बुद्धि वाली हो जाती है वो डुबो देती है, और जो चलायमान नहीं होती है वो पार लगाने वाली। हाँ, आपका चेहरे से चैलेंज है, पता पड़ना है। ऐसे नहीं है बाप प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आएगा तो चेहरे से चाल से चलना क्यों ऐसे बताना है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है बाप। 76 प्रत्यक्षता वर्ष है, 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष होगा तो आपका चेहरे से आपका चैलेंज से बाप का प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बताना नहीं, कैसे बताना है? प्रैक्टिकल में आया हुआ बता रहे। बता दिया, फिर बच्चों से बताता है आपका चैलेंज से, आपका चेहरा से बाप को प्रत्यक्ष करना है। हाँ। कैसे कैसे? ये कैसे? जो बाप का पार्ट होगा वो अपनी चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष कर रहा होगा। प्रैक्टिकल में आया हुआ तो ऐसे आ गया बता सकता है ना। हाँ, प्रैक्टिकल में आया है तभी तो प्रत्यक्ष होगा। अगर प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रैक्टिकल में आया हुआ बाप प्रैक्टिकल में आया होगा, बाप का चेहरा और बाप की चलन प्रत्यक्ष हो रही होगी, तभी तो दूसरा समझेगा, नहीं तो समझेगा कैसे? आपको बताना है ना कैसे? वो तो वही बताएंगे जिनका अपना चेहरा अपना चलन जो है वो सुधरी हुई हो, दूसरे नहीं बता सकेंगे। कोई कहे कि हम बाबा के फोटो लेकर के हम त्रिमूर्ति में छपा देंगे, तो ऐसे नहीं बाप प्रत्यक्ष होगा। जब तक अपना चलन और चेहरा नहीं सुधरेगा तब तक सिर्फ फोटो छपाने मात्र से बाप प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। बच्चों के चेहरे से ही प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। हाँ जी, चलन और चेहरे से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, और दूसरे लोग मानेंगे। पांडवों पर अभी बाबा मंदिर में कौरव यादव उनके जो भी दूसरे धर्म में आत्माएं कन्वर्ट होने वाली है, जो भी विदेशी हैं वो सब यादव हैं, और कौरव जो है वो आर्य समाजी हैं जिनके हाथ में शासन की सत्ता है। तो दोनों मिलकर के अभी युद्ध कर रहे हैं। माना चाहे आर्य समाजी हो, चाहे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन हो, यादव संप्रदाय, वो सब मिलकर के अभी युद्ध कर रहे हैं। माता जी, पांडव माता जी लौकिक में बताता है कृष्ण अपना यादव सेना को पूरा कौरवों को दे दिया, वो आप नहीं सुनी? दे दिया।
तो दोनों एक ही तो है, मानव में तो यादव नहीं है ना। उनमें परस्पर युद्ध कैसे होता है कौरव यादवों में, मुरली में बताया ना। अरे बताया कि इस समय जो भी यज्ञ के आदि से सूर्यवंशी आत्माएं थी, पांडव थे, वो सब चले गए, वही अभी एडवांस पार्टी में आए हुए हैं। और बेसिक में जो भी रह गए वो सब इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि रह गए। आर्य समाजी कौरव रह गए जिनके हाथ में सत्ता है यज्ञ की। तो वो कौरव और वो यादव वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अज्ञान कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होने देंगे। बहुत ही हमने काल चक्र की उद्घाटन किया, बहुत दिन उनका कालचक्र का उद्घाटन हुआ यहाँ अमरावती में। हाँ। शूटिंग में कैसे होता है। अरे ज्ञान की बातें बुद्धि में चलाओ, ये कैसे होता है, वो कैसे, मुरलीम बाबा ने क्या बोला है वो बुद्धि में नहीं चलता है। दुनिया क्या करती है वो बुद्धि में बहुत चलता है। टीवी देखते रहते हैं 24 घंटे। ईसीडी में बौद्धियों का काल चक्र नहीं बताया गया अभी, तो पेपर न्यूज हुआ ना एक। हाँ, है, कहावत माना रही है। कौरव कौरव पांडव 5 है। अगर कोई बाहर वाला आएंगे तो ये 105 हो जाएंगे। बाहर वाला आएंगे तो 105 हो जाएंगे, ऐसे कहावत है, मतलब कहावत है। लेकिन बाबा ने तो बता दिया कौरव 5 है का मतलब उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 है, थोड़े हैं। और कौरव 100 है का मतलब बहुत है। हाँ जी। और बाबा कौरव पांडव क्या करत है, हाँ, ये जो बोला जाता है ये यहाँ किस लिए बोला गया, किसको पूछा गया। ये तो धृतराष्ट्र ने पूछा, अंधे ने, कि कौरवों का युद्ध और पांडवों के युद्ध में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हाँ, युद्ध हो रहा है ना अभी। जो अंधे हैं धृतराष्ट्र वो पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो युद्ध में नहीं बिजी होते हैं धृतराष्ट्र, वो लड़वाते हैं। जो धृतराष्ट्र होते हैं वो लड़ाई लड़वाते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं आराम से। है हमारा छोटा छोटा वो है। हाँ, थोड़ा दीवार तोड़ के थोड़ा ऐसा खाली कर सकते हैं। कमरा छोटा हो रहा है, एक ही कमरा है कि छत बड़ी है? छत बड़ी है। स्लैब बड़ी है ना, तो उसके ऊपर फूस डाल दो, घास फूस। हाँ ऐसा नहीं, एक दीवार तोड़ कर थोड़ा खाली ऊपर क्लास कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं बोल रहे हैं। लेकिन 4 लोग तो मिलावट है। तो क्या हुआ, वो उनसे किराया ले लें और क्या करेंगे, फालतू ही तो है। लोग मानेंगे छत डालेंगे। धृतराष्ट्र जो सारी धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठे हो, धारण करके बैठे हो, माने धृत। एडवांस में भी होते हैं, एडवांस में भी होते हैं और बेसिक में भी होते हैं। बेसिक में तब होते हैं जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, और एडवांस में तब होते हैं जब बाबा कहीं दूर सेवा में चले जाते हैं। वो भी अंधे है। छत पर ऐसे बनाएंगे तो फिर अलग घर बनाने जैसा हो जाएगा ना। अलग घर का लिए हो जाएगा तो अपने अपनी चारपाई लगा दे और क्या करोगे। है यहाँ तो सर्दी गर्मी पड़ती ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अरे झोपड़ी कहीं नहीं गीली होती है, घास फूस की झोपड़ी नहीं होती है लोगों की, गरीब लोगों की। ऐसा बना दो।
हाँ दीवार आगे नहीं बढ़ा सकते। है? अब यहाँ से दीवार और मिट्टी में पैसा बहाने की ज्यादा इच्छा है तो बहाओ। बाबा ने तो बोला है, बाबा ने तो बता दिया ना मुरली में, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। हाँ। बाबा क्या, बाबा ने मुरली में बता दिया, वही बताएंगे ना, दूसरी बात बताएंगे।